परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया? यस, महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार से किया, ये मुख्य विषय। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज जो हैं वो हम जानते हैं अभी राजा बना दिए गए हैं। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा हैं। किसने बनाया राजा उनको? महाराज उनको पूरा सब कुछ दे करके वो वहां से गए। युधिष्ठिर महाराज ने उनको राजा बनाया है, पूरे अर्थ पर शासन कर रहे हैं। और वो भी जो भी शासन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम बताती है कि वो शासन कर रहे हैं कैसे? ब्राह्मणों जैसा बताते हैं वैसा, अपने मन मुताबिक नहीं कि आज हमारा ये मन कर रहा है कि ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए, नहीं, जैसा ब्राह्मण बताते हैं। तो हमारे वैदिक सभ्यता में जो राजा होते थे वो कैसे एक्ट करते थे? ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर, ये उनका कार्य होता था। ब्राह्मण शासन नहीं करते थे, वो निर्देश देते थे, और जो राजा लोग होते थे वो उन निर्देशों को ही सब कुछ मान करके उसको फॉलो करते थे। जैसे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो उनको चाणक्य की बात सुनते हैं। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े इस कलयुग में भी बहुत सारे राजा हुए जो ब्राह्मणों के निर्देशों पर उन्होंने अपना जीवन जिया। तो ऐसे ही महाराज परीक्षित भी बहुत सुंदर शासन करते थे। महाराज परीक्षित का यहाँ पे इस चैप्टर में वर्णन आता है, विवाह हुआ इरावती से। इरावती नाम की एक स्त्री थी, उससे विवाह हुआ। तो ये इरावती कौन थी? ये राजा उत्तर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? उत्तर की। हाँ, अभी उत्तर कौन है? तो आपको याद होगा राजा विराट जो थे उनके बेटे उत्तर हैं। अब आप समझिएगा, विराट के पुत्र उत्तर और उनकी पुत्री उत्तरा, ठीक है? तो उत्तरा का विवाह हुआ अर्जुन से, ठीक है? तो उत्तरा का विवाह हुआ अर्जुन से नहीं, उत्तरा का विवाह अर्जुन से प्रोजेक्ट हुआ था, हाँ, लेकिन फिर उन्होंने उसको अभिमन्यु से उनका विवाह करा दिया, ठीक है? ठीक है। और उससे ही कौन उत्पन्न हुआ? परीक्षित महाराज। ठीक, आप बात समझिए। तो इसका मतलब उत्तर जो हुए वो परीक्षित महाराज के कौन हुए? मामा हुए। गुड, मामा हुए। तो उत्तर कुमार की बेटी मेरी बहन हो गई। मेरी बहन हो गई, बिल्कुल सही है ना? तो परीक्षित महाराज का विवाह जो हुआ अपनी ही ममेरी बहन से ही हुआ, जिसका नाम था इरावती, जो कि उत्तर कुमार की बेटी थी। तो उसमें आचार्य बताते हैं कि उस समय जो था ये ममेरी बहन जो होती है उससे विवाह जो था वो अलाउ था, क्योंकि वो सेम गोत्र में नहीं होते। गोत्र देखिए सेम नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम होती है। अगर गोत्र सेम नहीं है तो वो अलाउ किया जाता है शास्त्रों में, ठीक है? क्योंकि जो मामा साइड होते हैं वो सेम गोत्र के नहीं होते, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। फिर इसके बाद परीक्षित जी का विवाह हो गया। उसके बाद परीक्षित महाराज के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे प्रभावशाली थे जन्मेजय, है ना? सबसे प्रभावशाली। और जन्मेजय के अलावा श्रुतसेन, उग्रसेन और भीष्मसेन द्वितीय, ये टोटल 4 पुत्र हुए। इसके बाद महाराज परीक्षित ने अपने कार्यकाल में कृपाचार्य के अंडर में रह करके, जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उनके अंडर में रह करके 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। एक अश्वमेध यज्ञ करना ही बहुत कठिन होता है, 3 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट किया परीक्षित महाराज ने। और उन 3 कहाँ पे किए? गंगा जी के तट पर किए। और जब ये परीक्षित महाराज का शासन था, उस समय तक सामान्य लोग देवताओं को देख सकते थे। देवता जब आते थे तो दिखाई देते थे वो। उसके बाद फिर देवताओं ने आना बंद कर दिया। अभी सामान्य लोग जो नहीं देख सकते, इतना अच्छा शासन नहीं होता है कि सामान्य लोग जो हैं वो देवताओं को देख पाए। यहाँ पर ऐसा हमने देखता है। फिर महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर तरीके से शासन किया हस्तिनापुर में। हम देखते हैं वो मेन कैपिटल था उनका,
परीक्षित महाराज ये देख रहे थे कि कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे फैल रहा है, जो कि युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल में ही एक सेंस में आ गया था। हमने देखा युधिष्ठिर महाराज भी इन चीज़ों को देख रहे थे, कैसे लोग लालची हो रहे हैं, क्रोधी हो रहे हैं, संबंधों में तनाव आ रहे हैं। परीक्षित महाराज भी उस चीज़ को समझ रहे थे कि धीरे धीरे जो मांसाहार है, जो व्यभिचार है, जो जुआ खेलना है ना, और नशा करना है, ये सब कलयुग के मुख्य आप बोल सकते हैं अस्त्र हैं। कलयुग को आने के लिए ये सब अस्त्र हैं। कलयुग कैसे आएगा? इन्हीं के माध्यम से आएगा। यही सब गेट हैं कलयुग को आने के लिए। तो परीक्षित महाराज देख रहे थे कि ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके जो है समाज में आ रही हैं। आप देखिए आज के समाज में मांसाहार करना कोई पाप मानता ही नहीं है नहीं? आप देखिए एकदम खुलम खुला लिखा रहता है रेस्टोरेंट्स में, वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए। कोई ऐसा मानता ही नहीं है कि कुछ गलत है उसमें। सोचिए कितना कलयुग का प्रभाव है नहीं? सोच के अजीब लगता है कि वो व्यक्तियों से पूछा जा रहा है कि आपको वेज खाना है या नॉन वेज खाना है ना? सोचिए कितना अजीब बात है। नॉन वेज खाना ही क्यों है? क्यों किसी पशु को मार कर खा रहे हो आप? लेकिन ये कोई की मेंटालिटी नहीं है। कलयुग का प्रभाव देखिए, जस्ट खाने की तरह, सब्जी की तरह देखते हैं। वो सब्जी है, मतलब सब्जी नहीं भाई, वो मांस खा रहे हो आप। उस जीव का, इसको तड़पा के मारा गया है। लेकिन नहीं, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। कलयुग का प्रभाव इतना व्यापक तौर पर है कलयुग का। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज जो हैं इसको अच्छा नहीं मान रहे। एज अ क्षत्रिय वो इसको हटाने के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं परीक्षित महाराज। एक राजा का दायित्व है कि प्रजा में जो भी समस्याएं आती हैं उसको वो निकालने के लिए कार्य करे। ऐसा नहीं वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे, कोई बात नहीं, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक करना है, होगा नहीं ठीक, है ना? और इस तरीके से परीक्षित महाराज एक दिन सोचते हैं, नहीं, मुझे तो पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। अपना पूरा रथ बांधते हैं। रथ पर जो एक फ्लैग लगा हुआ है उसमें शेर का चिन्ह है। ये फ्लैग का निशान है परीक्षित महाराज का, जो झंडा है। और उनके जो काले घोड़े हैं वो उस रथ में बंधे हुए हैं। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर को छोड़ देते हैं, उस रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, है ना? जस्ट इमेजिन ब्लैक एक जो फ्लैग लगा हुआ है ना, उसमें शेर का चिन्ह है ना, काले घोड़े हैं, और महाराज परीक्षित हस्तिनापुर से निकल लिए। उनके साथ पूरी उनकी सेना है ना, और पूरे विश्व को जीतने के लिए चल पड़े हैं। हालांकि विश्व को जीतने लायक कुछ बचा नहीं है, ऑलरेडी 3 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने भी उनको पूरे विश्व का राजा बनाया था। लेकिन फिर भी एक राजा का दायित्व है कि वो बीच बीच में चेकअप करता रहे कि अगर कोई मिसक्रिएंट्स आ गए हैं या फिर ऐसे जो विरोधी हैं तो उनको जीत करके खत्म किया जाए, उनको परास्त किया जाए। और उस नजरिए से जो है परीक्षित महाराज चल पड़े हस्तिनापुर से, सब आप पूरी आर्मी लेकर के, है ना। महाराज परीक्षित जो हैं जहां जहां जाते हैं हर जगह परीक्षित महाराज का बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया जाता है। बहुत स्वागत, पूरा फूल माला और बड़ी बड़ी स्पीचेस होती हैं परीक्षित महाराज के ग्लोरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उनका इतना प्रताप है परीक्षित महाराज का। और होना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं। जहां जहां भी जाते हैं परीक्षित महाराज क्या देखते हैं? सब लोग गुणगान कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, और ये चीज का गुणगान कर रहे हैं कि उनकी फैमिली के ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी। ठीक है, एक्चुअली हमारा ग्लोरिफिकेशन कैसा होना चाहिए? वो सबसे बेस्ट है जिसमें ये बताया जाए कि भगवान ने हम पे कितनी कृपा किया है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे ही एक बार राधानंद महाराज का इंट्रोडक्शन हो रहा था जैसे लोगों के सामने, तो जो व्यक्ति थे जो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया शील प्रभुपाद जी के बारे में। पूरा 10-15 मिनट शील प्रभुपाद जी के बारे में बोला। शील प्रभुपाद जी कितने महान हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे फॉरेन कंट्री में गए, सिर्फ 40 रुपए लेकर के गए,
और किस तरीके से श्रीमद् भागवतम उनके पास थी, कितना उनको फेथ था, भगवान के नाम पर कितना फेथ था, किस तरीके से पूरे विश्व में भगवत भावना का प्रचार प्रसार किया, 108 सेंटर्स खोले, इंडिया में कितना प्रचार किया, फॉरेन कंट्रीज में कितना प्रचार किया, और इतना श्रील प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करने के बाद लास्ट में एक सेंटेंस बोला, इतने महान आचार्य के श्री राधानाथ स्वामी महाराज उनके शिष्य हैं। और महाराज ने सुना, कहा क्या बात है, ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट ग्लोरिफिकेशन आपने किया कि ऐसे महान आचार्य हमारे गुरु हैं, मैं उनका दास हूँ, उनका सर्वेंट हूँ, इससे बड़ा ग्लोरिफिकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बारे में कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, प्रभु जी ये बहुत बढ़िया है, माता जी ये बहुत बढ़िया है, तो वो ठीक है, ये भगवान के बारे में अच्छा बोलो, और बाद में क्योंकि हम उनके दास हैं तो थोड़ा बहुत हमारे पास भी कुछ है तो ये हो गया सही ग्लोरिफिकेशन, है ना। वरना वो चीज प्राउड आएगी, कोई भी चीज मान लीजिए कोई भी चीज अच्छी है तो भगवान अच्छे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हम भी अच्छे हैं सो दैट्स गुड। परीक्षित महाराज यहाँ पर बहुत पसंद किया। परीक्षित महाराज जहाँ जाते हैं सब ग्लोरिफिकेशन करते हैं, अरे आपके दादा परदादा, अरे क्या बात है ना। आपके देखिए दादाजी अर्जुन, भगवान हमेशा सर्वेंट बन के रहते थे उनके, बताइए, है ना। पूरे विश्व के मालिक, ब्रह्मांड के स्वामी, कोई ऐसा काम नहीं रखा जो भगवान ने उनके लिए नहीं किया। आपके दादा परदादा के लिए, उनके लिए नौकर चाकरी करना, उनके दोस्त बनना, उनके गुरु बनना, उनके सारथी बनना, उनके नौकर बनना, है ना, खुद को उनसे छोटा मानना, क्या ऐसा है जो छोड़ा भगवान ने उनकी सेवा करते करते। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने नहीं किया। बहुत सुंदर श्लोक है, सारथ्य से स्टार्ट होता है, आप देखिएगा वो श्लोक, जहाँ पर वो सारे लोग जो हैं ग्लोरीफाई कर रहे हैं परीक्षित महाराज को कि आपकी जो वंश है वो कितना पवित्र है। क्यों? क्योंकि आपके वंश में इतने महान महान भगवान के भक्त हुए हैं, उनकी कृपा कितनी आपको प्राप्त हुई है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो इतना सुन करके वो बहुत आनंद में रहते थे महाराज परीक्षित, जहाँ जाते थे, और इस तरीके से उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया। तो एक बार महाराज परीक्षित ऐसे ही घूम रहे थे हर जगह जा करके, तो एक जगह की घटना है कि एक बैल था जो कि स्वयं धर्म का ही रूप था। उस बैल ने पृथ्वी रूपी गाय से आकर के पूछा, बैल था सफेद कलर का, एकदम धवल कलर बोलते हैं, उसने आकर के पृथ्वी रूपी गाय से, जो कि बहुत दुखी लग रही थी, उसके शरीर का पूरा तेज खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपने बच्चों को खो दिया है। सोचिए कोई गाय हो, उसके प्रिय बच्चे हों, अचानक से खो दें, मिल नहीं रहे बच्चे, तो कितना वो निस्तेज हो जाएगी, ऐसा लग रहा था। तो वो उनके पास आते हैं और बैल जो होता है, जो सफेद कलर का है, वो आकर के उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चंस जैसे युधिष्ठिर महाराज ने नहीं पूछे थे अर्जुन से, जो बताते हैं कि व्यक्ति कैसे कैसे दुखी हो सकता है, हमने देखा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर धर्म, वहां पे धर्म राज युधिष्ठिर थे, और यहाँ पे स्वयं धर्म रूपी बैल दुखी गाय से प्रश्न पूछ रहा है। कई सारे प्रश्न पूछते हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस पूछते हैं मोटा मोटा। ये 10 क्वेश्चंस हमारे लिए भी ठीक वैसे ही हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज के केस में हमारे लिए था, कि कैसे हम दुखी हो सकते हैं इस संसार में। पहला क्वेश्चन पूछते हैं धर्म कि आप ये बताइए, क्या तुमको कोई रोग तो नहीं है, कोई डिजीज हो गई है क्या तुमको? तो जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं, हमें कोई समस्या होती है मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, तो चाहे आसपास के लोग चाहे जितना मीठा बोल रहे हो, चाहे जितना अधिक धन हो, है ना, बट हम उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हमें ऑलरेडी वो रोग है और हम उससे परेशान होते हैं।
और हम सिर्फ वही सोच रहे होते हैं कैसे ये रोक जाएगा, हमारा वही टेंशन होती है, वही हमारी चिंता होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम किसी ऐसे संबंधी के बारे में सोच करके चिंतित हो जो कि बहुत दूर चला गया हो? तो जब कोई आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे बहुत दूर चला जाते हैं तो भी वो हमारे दुख का कारण होता है। आज के समाज में तो हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति दूर ही रहता है, पास रहते कहाँ हैं? ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, लेकिन हस्बैंड जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, वाइफ जॉब कर रही है बॉम्बे में। ठीक है, दोनों को पैसे कमाने हैं, तो अपना बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने दूर चले जाते हैं, माता पिता घर पे रहते हैं, वो इतनी दूर हैं, तो वो भी दुख का कारण होता है। क्योंकि जब हमारे प्रिय जो हैं वो हमारे पास में ना रहें, कोई भी कारण हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, पैसे कमाने हो, वॉट एवर रीजन आर देयर, बट कुल मिलाकर के वो दुख का कारण होता है। क्योंकि आपका प्रिय व्यक्ति जिससे सुख दुख आपको बांटने हैं वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, वो कहीं दूर है और आप परेशान रहेंगे वहाँ पर। दैट्स द वन रीजन। यहाँ पर जो धर्म है वो पूछता है, दूसरा क्वेश्चन है पूछता है। तीसरा प्रश्न कहता है, क्या तुम इसलिए परेशान हो, इसलिए चिंतित हो क्योंकि आने वाले समय में जो मांसाहारी लोग हैं वो तुमको एक्सप्लॉइट करेंगे? गाय को पूछता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कलयुग आने वाला है, गायों को बहुत बेरहमी से मारा जाएगा, लोग मांस भक्षण करेंगे, है ना, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनको यूज करेंगे। सो फॉर दैट सेक यू आर एंजियस, है ना, आप उस कारण से बहुत चिंताग्रस्त हो गया, वो तो रीजन नहीं है। और पूछते हैं क्या तुम इसलिए तो दुखी नहीं हो कि तुम सोच रही हो, धर्म खुद को बोल रहा है कि मेरे 3 पैर नहीं रहे हैं इसलिए तुम मुझे देख करके परेशान हो। सोचने वाली बात यह है, धर्म के स्वयं के 3 पैर नहीं है, लेकिन वो पूछ किससे रहा है? पृथ्वी से, कि तुम किस लिए दुखी हो, अपने दुख का चिंता नहीं है कि मेरे 3 पैर नहीं है। तो पृथ्वी से बोल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे 3 पैर खत्म हो गए इसकी वजह से तुम दुखी हो कि मेरे पास सिर्फ 3 ही पैर रह गए? क्योंकि जब मेरे पास सारे पैर होते थे तो पूरा संसार सुखी रहता था। धर्म के नियम फॉलो होते हैं तो संसार खुश रहता है। आगे क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम कहीं इस कारण से तो नहीं दुखी हो कि जो देवी देवता होते हैं उनको जो जब यज्ञ किया जाता है तो उनको खाने पीने को मिलता है, जैसे हम लोगों को खाने पीने को मिलता है जब किसान जो है खेती करते हैं और उससे जो अन्न निकलता है तब हमारी पेट भरता है, राइट। देवता लोग किसानों पर डिपेंडेंट नहीं है, देवता जो है वो डिपेंडेंट है ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं उन यज्ञों की आहुतियों के माध्यम से वो आहुतियाँ जाती हैं और वो आहुतियाँ ही उनके लिए भोजन निर्माण का कार्य बनती है, भोजन का कार्य बनती हैं, उसी के माध्यम से उनको भोजन प्राप्त होता है। जितने कम यज्ञ होंगे देवता लोग हैं उतना कम भोजन प्राप्त करेंगे। तो क्या इसलिए परेशान हो कि देवी देवताओं को जो है भोजन प्राप्त नहीं होगा, उनको यज्ञ के प्राप्त नहीं होंगे, और लोग जो हैं उसके कारण से कभी कोई बहुत पानी गिरेगा, इतना पानी गिरेगा कि पूछो मत, क्यों? देवताओं को कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो तो फिर परेशान करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनवाए हैं भगवान ने। भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं कि मनुष्यों और देवताओं को एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनवाया है भगवान ने। तो देवता लोग जो होते हैं वो वर्षा, गर्मी, जाड़ा ये सब देते हैं, और मनुष्य जो हैं वो यज्ञ करके उनको संतुष्ट रखते हैं। तभी तो देखिए जब भगवान ने इंद्रदेव का यज्ञ मना किया तो इंद्रदेव ने कैसे कुपित होकर के गोवर्धन पे बारिश कर दी थी। तो वैसे ही हो, समझिए, दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट बनवाया भगवान ने। आगे पूछते हैं, क्या तुम इस कारण से दुखी हो क्योंकि तुम्हें उन बच्चों और स्त्रियों को लेकर के चिंता है जिनको गलत लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा भविष्य में? तो स्त्रियों और बच्चों को विशेष तौर पर कलयुग में जो है परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सोच करके तुम्हारी चिंता है, धर्म पूछता है। 6वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम इसलिए चिंताग्रस्त हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि आगे आने वाले समय में
जो ब्राह्मण होंगे, सो कॉल्ड ब्राह्मण होंगे, जो सारे गलत कार्य करेंगे, ऐसे लोग विद्या बांटेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। जो सारे गलत काम करने में अभ्यस्त हैं, ऐसे लोग ज्ञान की बात करेंगे। हाँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या ये सोचकर ये तुम्हारी चिंता का विषय है? ये वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, ठीक है। जो व्यक्ति आचरण में ठीक है वो ज्ञान दे तो समझ में आता है। जिसका आचरण नहीं ठीक है उसको वो ज्ञान दे, ये कलयुग में यही होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं कि कलयुग में कौन व्यक्ति ज्ञानी माना जाएगा, कौन सा व्यक्ति माना जाएगा कि बहुत विद्वान है, जो सब प्रकार के गलत कार्य करे लेकिन प्रवचन देने में बहुत माहिर हो। बोलने में बहुत माहिर है तो बहुत विद्वान है, अरे बहुत बड़े हो तो बहुत जानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा बोल लेते हैं। बस ज्ञान भले उनको कुछ ना हो। कलयुग में बाहरी दिखावा अधिक मान्यता प्राप्त होता है, मान्यता ज्यादा दी जाती है बाहरी दिखावे को। तो इस कारण से आप दुखी हो। आगे पूछते हैं 8वें क्वेश्चन, क्या तुम इसलिए भी दुखी हो कि जो वास्तविक अच्छे ब्राह्मण होंगे उनको जबरदस्ती राजा के नियंत्रण में रहना पड़ेगा, और जिससे उनको उनका सारा आदर और रिस्पेक्ट जो है, जो उनको प्राप्त होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो किसी के अंडर में कभी नहीं रहते। ये उनका नेचर होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें सबका अपना अपना साइकोलॉजिकल, है ना, बोल सकते हैं उसे, हाँ, साइकोलॉजिकल एक एटीट्यूड होता है। वो जब उस एटीट्यूड में वर्क करेंगे तभी बढ़िया से फंक्शन कर सकता है ना। जैसे ब्राह्मण को अगर आप दबा करके रखोगे ना तो कभी वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है। और जो शूद्र होते हैं उनको अगर दबा करके नहीं रखा तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल एटीट्यूड होता है ना, नेचर है। जितना दबा के रखेंगे उतना अच्छे से वर्क करेंगे। ये शूद्र का नेचर होता है। अगर आपने खुला छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, तो सब सत्यानाश कर देंगे। ये मेंटालिटी होती है। ऐसे ही ब्राह्मण जो होते हैं उनको फ्री मेंटालिटी के, वो पूरी तरीके से वो भगवान और शास्त्र का अध्ययन करते हैं। वो ये नहीं कि राजा को ये चाहिए इसलिए आपको यही सत्य बोलना पड़ेगा, नहीं, जो शास्त्र कहते हैं वो बोलेंगे। राजा को अच्छा लगे ना अच्छा लगे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राजा के ऊपर निर्भर नहीं है, राजा की दी गई रोटी नहीं खा रहे हैं वो, एक सेंस में ऐसे समझो। वो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं, अपना खाते हैं। राजा के द्वारा दिया गया वेतन पर नहीं रहते ब्राह्मण। ये नहीं कि राजा वेतन दे रहा है, ठीक आप हमारे मंत्री बन जाइए, हम आपको वेतन दे रहे हैं, आप हमारे नौकर है ना। नौकर नहीं है आपके। वो कैसे बिहेव करते हैं, वो बिहेव, ब्राह्मण का एटीट्यूड कैसा होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राजा तुमको ये कार्य करना चाहिए, और इसके लिए वो कोई वेतन नहीं लेते कि हमने तुमको इंस्ट्रक्शन दिया, शास्त्र में लिखा है, अब हमको पैसे दो, दक्षिणा दो। नथिंग, कुछ नहीं चाहिए आपसे। और यही उनके आदर, रिस्पेक्ट का कारण होता है। लेकिन अगर ऐसे ही जो जेन्युइन ब्राह्मण होते हैं उनको जबरदस्ती राजा के नियंत्रण में दिया जाएगा, जबरदस्ती उनको नौकर बनना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण होगा, पतन हो जाएगा सभ्यता का। तो इसलिए भी धर्म पूछ रहा है। आगे धर्म पूछता है, क्या तुम इसलिए भी दुखी हो कि समाज में जो लोग आने वाले हैं वो लोग 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, नियमों को नहीं मानेंगे, है ना, कुछ भी खा लेंगे। देखिए समाज में देखते हैं आप लोग, कोई कुछ भी लाया, अरे बहुत अच्छा है, तुरंत मुंह में रख लिया। अरे भाई पूछ तो लो क्या था वो, है ना, तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं है, वेज था, नॉन वेज था, कुछ नहीं, खा लो बस, बाद में देखा जाएगा क्या है। ठीक है। इतना लोग जो हैं पेट के लिए, पेट की इच्छाओं पर नियंत्रित नहीं हो पाता। और देखते हैं ईटिंग के बाद स्लीपिंग, सोने के लिए बहुत परेशान, बहुत सोना है, खूब सोना चाहते हैं, खूब सोना चाहते हैं। एक तरीके से सोना नॉर्मल तो रात में है ही, और दिन में भी वो सो ही रहते हैं। उनको पता ही नहीं जीवन में क्या चल रहा है, भगवान क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, भगवान के भक्त क्या होते हैं, कोई नियम के बारे में पता नहीं। ऐसे ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, है ना, किसी से भी मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी भी स्त्री, किसी भी पर पुरुष, पर स्त्री से बात करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये नहीं सोचते अरे मेरे लिए खतरा है, गलत है, कोई धारणा नहीं, वो तो तैयार ही रहते, वो तो चाहते ही हैं कि हमको मौका मिले।
मौके की तलाश में रहते हैं। तो ये सब लोगों की मेंटालिटी पर क्या तुमको दुख हो रहा है कि आगे समाज में लोग कोई नियम नहीं समझेंगे, कोई मान्यता नहीं मानेंगे? ये तुम्हारे दुख का कारण है क्या? वो इन सब चीज़ों में, खाने में, सोने में, व्यभिचार करने में कोई नियम नहीं मानेंगे। कहते हैं अरे ये तो बस एंजॉय के लिए है, हम तो एंजॉय के लिए कर रहे हैं, ऐसे सोचेंगे। क्या ऐसी मेंटालिटी पे तुमको शौक हो रहा है? धरती से पूछ रहे हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कहते हैं पृथ्वी माता, क्या भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने आपके भार को कम करने के लिए इस धराधाम पे अवतरण लिया था, वो स्वयं आए थे? अभी क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस नहीं है उनकी, वो इस जगत को वो इस धरा को छोड़कर, मतलब आपको छोड़ करके चले गए हैं। क्या आप उनके दिव्य लीलाओं का स्मरण करके, उनके विरह की भावना को महसूस करके दुख का अनुभव कर रही हैं क्या? दैट इज द लास्ट क्वेश्चन जो धर्म जो है उनसे पूछता है। और बाद में धर्म कहते हैं, माता परेशान मत होइए, मुझे लगता है जो काल है, जो है ना, काल मतलब भगवान की सबसे बड़ी जो शक्ति है, जो इस संसार में एक्टिव है, कोई नहीं रोक सकता उसको, स्वयं भगवान है। ऐसी शक्ति ही है जो आपसे ये सारा सौभाग्य लेकर के चली गई है ना, और आप परेशान हो रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। ऐसे करके धर्म जो है एंड करते हैं। मदर अर्थ जो पृथ्वी माता होती हैं, जो कि गाय के रूप में होती हैं, वो रिप्लाई करती हैं धर्म को। इतने क्वेश्चन पूछे तो अब रिप्लाई करती हैं। और इसी चैप्टर में वो कहती हैं, धर्म आप भी तो 4 पैरों पर स्थित थे पहले जब भगवान थे, आप अभी कितने पैरों पर हैं? 1 पैर पर खड़े हैं, है ना। इसके पहले आपको भी कितने पैर थे? 4 पैर थे। और किसका क्यों थे? क्योंकि भगवान की कृपा थी, बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, जिनके अंदर सारे अक्षय गुण हैं। और क्योंकि आप 4 पैरों पर खड़े थे, तो इस पूरे संसार के सभी लोग बहुत खुश थे। तो धर्म के जब नियमों का कोई पालन करता है ना, वो खुश रहता है। और जब धर्म के नियमों का वो विरोध करता है, धर्म के आधार पर जीवन यापन नहीं करता, वो दुखी रहता है। भले वो बाहर से दिखे कि बहुत पैसे हैं उसके पास, वो बहुत अच्छी फैमिली है, अरे वाह कितना अच्छा उसका घर है, बाहर से ये सब दिखेगा, अंदर से बेचारा बर्बाद रहेगा। क्यों? क्योंकि धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और इसके विपरीत कोई बाहर से हो सकता है उतना ज़्यादा धनी ना हो, परिवार भी उतना ज़्यादा विकसित ना हो, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश रहेगा, क्योंकि वो धार्मिक नियमों के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहा है। और धार्मिक नियम क्या है? भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए, माता पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पत्नी पति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, बच्चों से कैसा होना चाहिए संबंध। ये धार्मिक नियम है, एक परंपरा है। उस जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको जो फॉलो करता है। देखिए, आपका मन कुछ करने का कर रहा है, लेकिन क्या धार्मिक नियम उसको अलाउ करता है? दैट्स द थिंग। क्योंकि मन तो है, वो तो कुछ भी कहने को करता है। मन तो बहुत चंचल है, वो कुछ भी करने को कहेगा। लेकिन आप ये चेक करते हैं, क्या ये धर्म के आधार पर सही है क्या? नहीं सही है तो नहीं करना है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति अपने आप को धर्म के आधार पर अपने जीवन यापन करता है, वो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान के शेल्टर में है, डायरेक्ट भगवान के शेल्टर में। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा खुश रहते हैं, भगवान के नियम के अंतर्गत है। लेकिन इसके विपरीत जो फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ बता रही पृथ्वी कि जब आपके धर्म के आपके 4 पैर थे, सब लोग सुखी थे। इस संसार जो था वो पूरा खुशी से भरा हुआ था। अभी क्योंकि भगवान ने अपनी सारी क्रियाएं इस पृथ्वी पर खत्म कर दी हैं, और उनके अब्सेंस में कलयुग ने अपना प्रभाव पूरा जमा दिया है इस पूरे पृथ्वी पर, उस कारण से मैं बहुत दुखी हूं। तो मेन कारण पृथ्वी ने बताया कि देखो, दुखी तो आप भी हैं इस समय। एक्चुअली पृथ्वी ने कैसे रिप्लाई किया कि दुखी तो आप भी हैं संसार को देख करके, क्योंकि अभी संसार में कोई अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा,
मेरे दुख का कारण ये है कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए हैं और कलयुग ने अपने पूरे पैर पसार दिए हैं, यही मेरे दुख का कारण है। पृथ्वी माता जब धर्म के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया तो पृथ्वी माता रिमेम्बर करती है कैसे भगवान कृष्ण की कृपा मेरे पर थी, कितना मैं फॉर्चुनेट थी। मेरे पास मैं सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट थी क्योंकि मेरे ऊपर भगवान के चरण चिन्ह जो है हमेशा अंकित रहते थे, हमेशा जो चिन्ह बने रहते थे। भगवान के पैरों में जो चिन्ह हैं वो पृथ्वी माता पर भी रहते थे। भगवान के पैरों पे कौन कौन से हैं? झंडे का निशान है, बिजली का निशान है, और वो जो रॉड होती है ना, जो एलिफेंट जो के ऊपर होती है, वो रॉड का भी चिन्ह है। जो एलिफेंट को जो कंट्रोल करता है वो एक रॉड को रखता है, लकड़ी को रखता है, उसको कुछ तो नाम होता है, आई थिंक अंकुश। यस यस यस, राइट। तो वो अंकुश का चिन्ह भगवान के चरण कमल पर है, और एक कमल का फूल है, उसका चिन्ह भगवान के चरण कमल पर है। तो ये सारे चिन्ह पृथ्वी पर भी पड़े रहते थे, और इसको पृथ्वी अपना फॉर्चुनेट मानती थी। अरे मैं कितनी बढ़िया, कितना मेरा सौभाग्य है कि भगवान के चरण कमल मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। और पृथ्वी कह रही है अचानक से उन्होंने मुझको छोड़ करके चले गए। मैं तो इतना सौभाग्यमान नहीं थी, लेकिन भगवान तो अभी छोड़ करके हमको चले गए। क्या करें, यही दुख का कारण है। पृथ्वी और याद करती है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपनी पत्नियों को पूरी तरीके से, जैसे चाहे वो सत्यभामा पत्नी हो और सारी पत्नियां हो, भगवान इतना सुंदर मुस्कान करते थे कि सारी जो पत्नियां थीं उनका हृदय आकर्षित हो जाता था भगवान के प्रति। उनकी मुस्कान इतनी सुंदर है भगवान श्री कृष्ण की, है ना। और जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं अपने आसपास रहने वाले, जब वो मेरी सरफेस पर चलते थे भगवान, तो क्या होता था, उनके जब पैर पड़ते थे तो मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो जाता था, और मेरा पूरा शरीर रोमांच से परिपूर्ण होकर के, जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कोई अच्छा चीज हमें प्राप्त होता है, तो ऐसे पृथ्वी कह रही कि मैं भी रोमांच से भर जाती थी, और मेरे भी जो रोंगटे हैं तो वो घास के रूप में उदित हो जाते थे। मतलब पूरा संसार जो है वो हरा भरा हो जाता था भगवान के कारण, भगवान की प्रेजेंस के कारण। अमेजिंग, पृथ्वी कहती है। तो जब ये पृथ्वी और ये डिस्कशन चल रहा है, इस तरीके से धर्म जो है क्वेश्चन पूछा और पृथ्वी ने रिप्लाई किया, इस तरीके से चैप्टर एंड होता है। कुल मिला के पृथ्वी कह रही है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान से विरह में खुश होगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ऐसे भगवान जो इतने आनंदमयी हैं, सबको आकर्षित करने वाले हैं। और मेरे दुख का असली कारण है कि भगवान जो है वो अभी यहाँ पर मेरे पास नहीं। तो एक भक्त का भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए, हमें हर पल सोचना चाहिए। सच्चाष्टका में चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कैसे एक भक्त को ये सोचना चाहिए कि भगवान से मैं दूर हूँ, भगवान मेरे पास नहीं है। जो मेरे स्वामी हैं, मेरे एकमात्र जिनके साथ मेरा संबंध है, वो भगवान श्री कृष्ण अभी मेरे पास नहीं है। इसका दुख हमको महसूस करना चाहिए। हमें संसार में अपने सारे संबंधियों को मानते हैं, हाँ ये देखो पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे सास ससुर, है ना, मेरे मम्मी पापा, ओ मामा चाचा ताऊ, है ना। इसमें अपने संबंध देखते हैं जो कि थोड़े समय के लिए हैं, हम सब जानते हैं। कोई कितने समय तक आपके साथ संबंध निभाएगा? ज्यादा समय संबंध नहीं टिक सकता, वो चाहे कोई कितना भी हो। लेकिन भगवान का संबंध हमेशा के लिए, चाहे किसी भी योनि में जाएं, किसी भी जन्म में जाएं, करोड़ों करोड़ों जन्म हमने काटे, भगवान हमेशा हमारे साथ थे, साथ हैं और कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। पर हम उस संबंध पर कितना समय बिताते हैं, कितना उस संबंध के लिए हम जागरूक हैं और सोचते हैं हो भगवान मेरे साथ है हर समय, जस्ट वेटिंग फॉर मी। वो मेरी राह देख रहे हैं कब हम उनकी ओर मुड़ें और वो हमको यहाँ से ले चले अपने साथ। उस संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कितना समय दे रहे हैं? इस संबंध में तो बहुत समय दे रहे हैं। हम बोलते हैं अरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तो क्या क्या करते हैं उस संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो थोड़े समय ही चलना है, सबको पता है। लेकिन जो संबंध हमेशा से था, हमेशा से है, जिसको हम भूले पड़े हुए हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या हम सही समय निकाल रहे हैं? क्या सही टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं?
ये हमें मंथन करना चाहिए। पृथ्वी माता के इन उद्गारों से हमें महसूस होता है, हमें समझ में आता है कि भगवान का संग कैसा होगा। पूरी पृथ्वी रोमांचित हो रही है, याद कर रही है, उस कारण से दुखी है कि भगवान चले गए। हमें तो दुख नहीं होता, हमें तो फील नहीं होता कि हम भगवान से दूर हैं। तो हम उसे, ये चीज हमारे लिए दुख का कारण होनी चाहिए कि हमको दुख फील नहीं होता है। ये हमारे लिए दुख का कारण होना चाहिए। और हमें महसूस करना चाहिए कि भगवान का नाम जैसे है, हरि नाम है, हरि कथा है, ये एक माध्यम है हमको भगवान से कनेक्ट करने का। ये स्वयं भगवान ही आए हैं माध्यम बन करके। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये करेंगे तब भगवान मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान का नाम जब करेंगे तब भगवान मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम ही भगवान है। आप जब भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान वहां पर आपके साथ हैं। उस नाम में ही भगवान है, कुछ और नहीं प्राप्त होगा। इस चीज को समझना ये भी आध्यात्मिक उन्नति है। इस चीज को समझना कि ये नाम वो चीज नहीं है इसको करके हमको कोई चीज प्राप्त होगी। यही ही प्राप्त होना है। ये हरिनाम ही प्राप्त करने की चीज है। इसमें ही अनुराग डेवलप करना है। यही हमारा गंतव्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, यही युग धर्म है, यही हमारी गति है। इसी में हमको अटैचमेंट करना है। बस होता है ये हरिनाम कर लें, दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं है भाई, यही लक्ष्य है ना। ये कुछ इसको प्रोसेस की तरह मानेंगे तो फिर आपको आसक्ति नहीं होगी। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे सीढ़ी है, आपको छत पे चढ़ना है, ठीक, सीढ़ी का प्रयोग किया, छत पे चढ़ गए, सीढ़ी फेंक दो, अब क्या काम? सीढ़ी का ही काम होता है ना। छत पे चढ़ने तक काम था, छत पे पहुंच गए, अब सीढ़ी हटा दिया, तो प्रोसेस था सीढ़ी। तो ऐसा नहीं है हरिनाम, यही सीढ़ी है और यही छत है, ठीक है। इसी के माध्यम से आप ऊपर चढ़ेंगे और यही चीज आपको प्राप्त होगी। वैकुंठ जगत में हरिनाम ही करते हैं लोग, और भगवान के नाम में ही आसक्ति होती है, भगवान का नाम ही गायन होता है, यही वहां का कार्य है। भगवान के बारे में गाना, भगवान की सेवाएं करना, भगवान को निहारना, भगवान के लिए फूल चुनना, भगवान की आरती करना, भगवान का स्वागत करना, भगवान के लिए भोगा प्रिपरेशन करना, यही सब वैकुंठ का काम है। और वहां थोड़ा ना कोई ऑफिस चलेगा 9 से 5 या 9 से, है ना। यस, चलिए, तो ठीक है, तो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर कल करेंगे।